नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग क्लासेस डेगाना। लाभ हानि के बारे में पढ़ रहे थे अपन। भाग 8 है आज, प्रश्न क्रमांक 31। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 25, 26 से लेके 30 तक सॉल्व करवाए हैं। आज न्यू टाइप के प्रश्न हैं। देखो न्यू टाइप है जो अपने पास। प्रश्न क्रमांक 31। किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले विधि से बताऊंगा, फिर ट्रिक से बताऊंगा। दोनों ही सरल है। यहाँ पर विक्रय मूल्य है और एक दूसरा विक्रय मूल्य और 90 रुपये है। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं माना कि क्रय मूल्य है बराबर x, क्योंकि अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपये, तब लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रश्न अनुसार विक्रय मूल्य कितना है? 120। क्रय मूल्य अपन ने माना x, वो किसके बराबर है? 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है। तो 90 माइनस x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका यह 3 गुना है। इसको 3 से गुणा कर देंगे। प्रश्न के अनुसार ये बीजगणितीय रूप है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ लिखा हुआ है 2 बार विक्रय मूल्य है। तो 120 माइनस x 270 माइनस 3x, संख्या इधर आ गई तो माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3x, 270 माइनस 120, 3x में से x जाएगा 2x बराबर 270 में से 120 घटाएंगे, 0 में से 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, x बराबर 150/2। तो क्रय मूल्य हो जाएगा अपना 75 रुपये। ये इसकी विधि है। शुरू में आपको x मानना क्रय मूल्य को, और लाभ का सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो सदैव लाभ होता है। ये तो थी इसकी विधि। अब आप ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक हो जाएगी इसकी NL माइनस H N-1। L का मतलब है लो विक्रय मूल्य और H का मतलब है हाई विक्रय मूल्य। तो ये यहाँ पर लो है वो अपने पास 90 रुपये है और हाई है वो अपने पास 120 रुपये। एक विक्रय मूल्य 120 है, उसको H लिख दिया। एक विक्रय मूल्य 90 रुपये है, उसको L लिख दिया। और N का मतलब कितना गुना है? 3 गुना है अपने पास। तो 3 इंटू लो यानी 90 विक्रय मूल्य और इसका मतलब हाई विक्रय मूल्य 120, 3 माइनस 1, 90 को 3 से गुणा किया 270 माइनस 120/2, तो वही आ जाएगा 150/2 बराबर 75 रुपये। तो ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक में ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इसकी विधि है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तो 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो चाहे विधि से करो चाहे ट्रिक से करो। इसी प्रकार इसी टाइप का एक प्रश्न और है जिसमें केवल संख्या चेंज है। प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 अपने पास है। ₹120 की जगह संख्या चेंज है, 90 की जगह संख्या चेंज है। किसी वस्तु को 580 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 550 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 6 गुना है। यहाँ पर आ जाएगी संख्या 6 गुना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
संख्या चेंज हुई है केवल। ट्रिक पे करते हैं इसको, प्रश्न को। ट्रिक लग जाएगी NL-H बटा N-1। तो L की जो वैल्यू है वो अपने पास 550 और H की वैल्यू है वो अपने पास 580 और N की जो वैल्यू है वो 6 गुना लॉग विक्रय मूल्य, हाई विक्रय मूल्य और कितना गुणा है। तो यहाँ N की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू लॉ आ जाएगा 550, यानी सबसे कम विक्रय मूल्य 550 और सबसे ज़्यादा है वो 580 बटा 6 माइनस 1। N-1 6 माइनस 1, 6 का इससे गुणा करेंगे 6 का 0, 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 पंजे 30 3 3300 माइनस 580 बटा 5। 3300 में से 580 को घटाना है तो 0 में से 0, 10 में से 8 गया 2, 2 यानी 12 में से 5 गया 7 और पीछे बच गया 2। 5 का भाग देंगे 5 बार 27 में, फिर 22 4 बार 544 रुपये। जिसका क्रय मूल्य होगा वो होगा 544 रुपये। प्रश्न क्रमांक 33। ये दो क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। प्रश्न क्रमांक 33 और 34 है, उसकी टाइप अलग है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य तो लाभ प्रतिशत बताओ। प्रश्न क्रमांक 33, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपये। विक्रय मूल्य के 5वें के भाग के बराबर लाभ यानी 90 का 5वां भाग 1/5 18 रुपये। तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य जब 90 है और लाभ 18 का हो रहा है तो क्रय मूल्य हो गया 72 रुपये। आपको लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 18 चौक 72, 100 बटा 4, तो लाभ हो जाएगा 25% का लाभ। बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ अपन को 90 रुपये, इसका 5वां भाग 90 का 5वां भाग 18 रुपये होता है। जो लाभ हो 90 में से 18 घटाएंगे तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 72 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेच रहे हैं तो 18 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 इसका फॉर्मूला है और इसका आंसर आएगा 25%। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 34, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 90 भाग के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को इस बार विक्रय मूल्य कितना हो गया 180 रुपये। कितना विक्रय मूल्य हुआ 180 रुपये
और उसे विक्रय मूल्य के 90 भाग, तो 180 का 90वां भाग 180 इंटू 1/9, 20 रुपये। 9 का भाग 18 में 2 बार और एक जीरो लग जाएगा। फिर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो वही 180 में से 20 घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा 160 रुपये। अब आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ हुआ अपने पास 20 रुपये का, क्रय मूल्य 160 है इंटू 100। 4 के भाग देंगे तो 40 बार, 4 का भाग देंगे तो 25 बार। 20 का भाग 40 में 2 बार, 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5%। तो ये इसका आंसर है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे दोनों ही, आसान प्रश्न है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको समझाए, बताए। अब आपको कल नए टॉपिक के साथ नई प्रश्नावली बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।